हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। हम लोग फायर इंटरफेस डैम्पर एक्चुएटर का हम लोग फायर इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, फायर इंटरफेसिंग होता क्या है और हम लोग डैम्पर के साथ इसका कंट्रोल वायरिंग कैसा करते हैं, एक छोटी सी वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है कि फायर के इंटरफेसिंग हम लोग डैम्पर के साथ कैसा करते हैं, एक्चुएटर के साथ कैसा करते हैं, ताकि फायर आने के टाइम में हमारा डैम्पर ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। एक छोटे सा एक कंट्रोल वायरिंग बना कर रखा है। एक छोटी सी वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा ये कंट्रोल डायग्राम के माध्यम से। ऑलरेडी मैंने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है, उस डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझा दूंगा कि कैसे काम करता है, इसका वायरिंग कैसे करते हैं। आपको एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह समझा दूंगा ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फायर इंटरफेस कंट्रोल वायरिंग फॉर डैम्पर कंट्रोल। ठीक है, ये डैम्पर जो क्या होता है, डैम्पर कंट्रोल फर्स्ट हम लोग डैम्पर के बारे में जाना था। डैम्पर क्या होता है कि बड़े बड़े बिल्डिंगों में बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन रहता है, उसके डक्ट के लास्ट में मतलब रूफ की साइड में उसके डक्ट के एंड में एक डैम्पर लगा रहता है। डैम्पर क्या होता है कि उसको एक शटर टाइप का रहता है डैम्पर, वो फुल टाइम बंद रहता है। मान लीजिए शटर टाइप का डैम्पर रहता है, ये फुल टाइम शटर फुल टाइम बंद रहता है। एक शटर का भी ओपन होता है और शटर के साइड में एक फ़ैन लगा रहता है। ठीक है फैन लगा रहता है, वो फैन कभी चालू होता है, ये फैन जब भी फायर आने के टाइम में ये फैन चालू हो जाएगा। फर्स्ट डैम्पर ओपन हो जाएगा, बाद में फैन चालू हो जाएगा, तो जितने भी एग्जॉस्ट फैन का हवा रहेगा वो बाहर की साइड में फेंकना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डैम्पर आप लोग समझ गए। उसके बाद दूसरा हम लोग समझ लेंगे फायर इंटरफेस हम लोग डैम्पर के साथ क्यों करते हैं। ठीक है, फायर इंटरफेस डैम्पर के साथ हम लोग क्यों करते हैं कि ये दोनों के बीच में हम लोग इंटरफेस करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं। क्योंकि फायर कंडीशन में आपका क्या होगा कि डैम्पर हमारा ओपन होना चाहिए। ओपन होगा जब भी हमारा डैम्पर के साथ में एक फ़ैन लगा रहता है एग्जॉस्ट फैन, उसका हवा पूरा बाहर जाना चाहिए। तो इसके लिए डैम्पर का जो हमारा जो मोटर रहता है उसको फायर कंडीशन में डैम्पर के मोटर को सप्लाई मिलेगा। उस टाइम डैम्पर फर्स्ट ओपन हो जाएगा, बाद में फैन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फायर इंटरफेस हम लोग ओनली सेफ्टी पर्पज़ के लिए करते हैं डैम्पर के साथ में, दूसरा कुछ भी रीज़न नहीं है। तो इसके लिए हम लोग फायर इंटरफेस डैम्पर के साथ, फायर इंटरफेस आप समझ गए होंगे, मतलब सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम करते हैं। किसी भी कारण बस फायर हो गया उस टाइम आपका डैम्पर ओपन होना चाहिए और फैन स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जो हमने वायरिंग किया मैं आपको समझा दे रहा हूँ वायरिंग के हिसाब से, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, हमने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है, इस कंट्रोल डायग्राम के माध्यम से मैं आपको अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ ये कैसा काम करता है। डैम्पर को साथ हम लोग फायर इंटरफेस कैसे करते हैं, उसका वायरिंग कैसे करते हैं। इधर से हमने एक फेस सप्लाई लिया, फेस सप्लाई के बाद में हमने एक फ्यूज रखा है, फ्यूज का नाम F1 रखा है। यहाँ से हम लोग वायर एक लेंगे, एक ट्रांसफार्मर हमने रखा है, इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में चला जाएगा एक पॉइंट पे, और ये फेस हम लोग यहाँ से निकाल के एक रिले का कॉमन में चला गया। ये रिले का नाम FR ये रिले है, ये रिले का कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे यूज किया। ये फेस वायर आके कॉमन में चलेगा। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट रहता है मतलब सेकेंडरी पॉइंट रहता है, सेकेंडरी से हमको 24 वोल्ट मिलेगा। इसका प्राइमरी में आपको 230 वोल्ट इनपुट देना होगा। फिर आपको यहाँ से फ्यूज के थ्रू मिल गया, न्यूट्रल आपको यहाँ से मिल जा रहा है। इसका सेकेंडरी पॉइंट से आपको 24 वोल्ट AC मिलेगा, क्योंकि हम लोग फायर इंटरफेस के अंदर जो भी सप्लाई जाएगा 24 वोल्ट AC सप्लाई जाएगा। ठीक है, नहीं तो DC सप्लाई, दो ही ऑप्शन है, 220 वोल्ट नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग एक वायर लेंगे इसका सेकेंडरी पॉइंट से, ये वायर हमारा सीधा एक FR का A1 में चला जाएगा। ठीक है, FR का जो रिले है उसके A1 पॉइंट में आ गया, और FR का A2 पॉइंट से हमारा वायर आकर एक टर्मिनल में आएगा। ये जो फायर का सिग्नल का टर्मिनल है वहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा टर्मिनल से निकाल कर हम लोग इस ट्रांसफार्मर का दूसरे पॉइंट में चलाएगा। ठीक है, सेकेंडरी पॉइंट पे, मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। ये जो दो टर्मिनल हम लोग किसके लिए यूज करें, ये टर्मिनल आप लोग चाहे तो यूज कर सकते, नहीं तो नहीं यूज कर सकते। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से फायर का मॉडल में ये लोग दोनों वायर, ये वायर और ये वायर दोनों फायर के मॉडल में जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने टर्मिनल दिया है कि ये पैनल और दूसरा पैनल अलग अलग जगह में फिक्स होता है, तो हम लोग टर्मिनल का प्रोविज़न देगा तो ईजी रहेगा वायरिंग करने के लिए। ये जो क्या रहता है कि ये जो कॉन्टैक्ट कभी भी ओपन रहता है, मतलब इनो कॉन्टैक्ट में ये फायर का मॉडल में जाके कनेक्ट हो जाएगा। इनो कॉन्टैक्ट में याद रखिए,
ये इनो कॉन्टैक्ट में फायर का मोडो में कनेक्ट हो जाएगा, ये दोनों, ये वायर और ये वायर, ठीक है। आपका टर्मिनल यूज करना है तो कीजिए, नहीं तो ये वायर और ये वायर डायरेक्ट जाके फायर का मोडो में कनेक्ट कीजिए इनो पॉइंट में। उसके बाद में ये फायर का सिग्नल है, ये फायर का जब भी सिग्नल मिलेगा, फायर मतलब फायर का सिग्नल कभी मिलेगा, जब भी बिल्डिंग में फायर होगा तो क्या होगा कि ये रिले एक्टिव हो जाएगा, ये रिले चालू हो जाएगा तो आपका ये क्लोज हो जाएगा। अब ये नो है तो ये क्लोज होगा, क्लोज होगा तो क्या होगा आपका, ये क्लोज होगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा। रिले कैसा ऑन होगा, ऑलरेडी फेस वायर आपको यहाँ से मिल रहा है, न्यूट्रल आपको अभी इनो है तो नहीं मिल रहा है। फायर सिग्नल आने के बाद में ये क्लोज होगा, क्लोज होगा तो आपका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से आके इस रिले को मिल जाएगा, तो रिले ऑन हो जाएगा। रिले ऑन होगा तो क्या होगा आपका, ये जो फायर का कॉन्टैक्ट हमने यूज किया है ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होगा तो क्या होगा, आपको एक डैम्पर का जो सप्लाई रहता है, डैम्पर का सप्लाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा 230 वोल्ट, ठीक है। डैम्पर का जो कॉइल सप्लाई रहता है मोटर का, डैम्पर का जो मोटर रहता है वो डैम्पर का मोटर को आपको यहाँ पे सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। डैम्पर का आपको सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा, और न्यूट्रल हम लोग यहाँ से दे के इस टर्मिनल को देते हैं। ये टर्मिनल हम लोग 2 टर्मिनल यूज करें, डैम्पर को, जो डैम्पर का मोटर रहता है उसके अंदर आपको ये दोनों वायर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो एक डैम्पर के, इस डैम्पर का साथ में और एक NONC कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। इसके अंदर और भी 2 टर्मिनल आता है, 2 टर्मिनल मान लीजिए हमने यूज किया, ये कॉमन पॉइंट में हमने यहाँ से एक फेस वायर दे दिया। उसके बाद में यहाँ से NO से निकाल कर हमने एक लैंप यूज किया, ठीक है। मतलब कि अब जब भी आपका फायर आएगा, फायर आने का टाइम क्या होगा, रिले ऑन हो जाएगा, रिले ऑन होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज होगा तो आपको डैम्पर को सप्लाई मिलेगा, डैम्पर को सप्लाई मिलने के बाद में डैम्पर चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद में इसका साथ में डैम्पर के साथ में और एक कॉन्टैक्ट NONC का कॉन्टैक्ट रहता है, ये नो पॉइंट रहेगा, ये नो पॉइंट रहेगा तो ये भी क्लोज हो जाएगा। डैम्पर जब भी ऑन होगा तो ये आपका कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। डैम्पर ऑन नहीं है तो ये ओपन रहेगा, जब भी क्लोज होगा तो उस कंडीशन में आपको डैम्पर का क्लोज के साथ में हम लोग एक इंडिकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि जब भी फायर आएगा, फायर का सिग्नल आने के टाइम डैम्पर जो रहता है डैम्पर को मोटर का सप्लाई मिलेगा, डैम्पर चालू हो जाएगा, उसके बाद फैन आपका स्टार्ट हो जाएगा। चाहे तो अभी जब भी फायर का सिग्नल आएगा, फायर आने के बाद में ये क्लोज होगा, रिले ऑन हो जाएगा, रिले होने के बाद में ये फायर को ये भी क्लोज हो जाएगा। क्लोज होगा तो आपका क्या होगा कि फेस सप्लाई आपको यहाँ से यहाँ तक आया है, ये क्लोज होगा तो ये फेस सप्लाई यहाँ को मोटर को मिलेगा। न्यूट्रल ऑलरेडी आपको यहाँ से मिल ही रहा है, ये न्यूट्रल आपको मिल रहा है। उसके बाद में ये डैम्पर का साथ में, डैम्पर ऑन होने के बाद में आपका फ़ैन चालू होना चाहिए, मतलब डैम्पर का डक्ट में जो फैन लगा रहता है उसका डक्ट में इस रिले के थ्रू हम लोग जो डैम्पर के साथ में जो NONC कॉन्टैक्ट रहता है उस कॉन्टैक्ट को हम लोग यूज करके, ये फैन है, सॉरी मान लीजिए मैंने लैंप डाला, इसके जगह पर आप चाहें तो फैन डाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग फैन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब जब भी डैम्पर ऑन होगा, डैम्पर के बाद में ये डैम्पर का इसी डैम्पर का NONC कॉन्टैक्ट उसके अंदर रहता है। जब भी डैम्पर ऑन होगा, डैम्पर ऑन के बाद ये भी क्लोज होगा तो बाद में आपका फ़ैन स्टार्ट होएगा। फ़ैन के चाहे तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्टर यूज कर सकते हैं फ़ैन के लिए, ठीक है। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट फ़ैन में, छोटा फ़ैन है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट फ़ैन में सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग इसका फायर इंटरफेसिंग करते हैं डैम्पर का, ठीक है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।